नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हमने सेट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करणी अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके ऊपर हमने एक क्लास पढ़ ली है। आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ी हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका यूज पूरे चैप्टर के अंदर होगा। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये कहाँ से रिपीट होता है। जहाँ से भी ये रिपीट होगा हम वहीं से पकड़ लेंगे। इसमें कौन कौन सी टर्म रिपीट होती हैं, रूट ए क्यूब रूट बी, रूट ए क्यूब रूट बी, रूट ए क्यूब रूट बी, यानी कि ये दो टर्म रिपीट होती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले काम है इसको हम x के बराबर मान लेंगे। इसको हमने x के इक्वल मान लेना है। पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा। तो एक बार हम डिटेल सीख लेते हैं इसका। इसको हमने x के इक्वल मान लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, रूट ए है। इसका हम रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। रूट हटाने की दवाई क्या है, स्क्वायर करते हैं हम। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये a बाहर आ गया। आगे क्या बच गया, क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी आगे इसी तरह चलता रहेगा। हमने रूट तो हटा दिया। इसके बाद क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ बी। हमें ये हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो कर देते हैं हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर यहाँ पर हम क्यूब करेंगे तो x पावर 6 हो जाएगा। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर x पावर कितना हो गया, 6 हो गया। x का पावर कितना हो गया, 6 हो गया। और इस तरफ करेंगे तो a का क्यूब हो गया और b बाहर आ गया। और आगे क्या है, रूट a क्यूब रूट b रूट a क्यूब रूट b डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी आगे इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, a बाहर आ गया, b बाहर आ गया, रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी, यही टर्म रिपीट हो रही हैं। और ये हमने किसके इक्वल माना है, x के इक्वल माना है। यहाँ पर रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी, यानी कि हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पर हम इसको हमने क्या माना था, x माना था। तो इसको हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, x पावर 6 ए क्यूब इंटू बी, और इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर हम x लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हमने x लिख दिया। यहाँ पर x सिंगल है और यहाँ पर x कितना है, 6 बार है। एक x कैंसिल हो गया तो x कितना बच गया, 5 बार, यानी कि x पावर 5 बच गया। हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब इंटू बी और पूरे का होल पावर क्या करेंगे, 1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये था इसका डिटेल मेथड। हमें एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना है। हमें किसी को लिख के थोड़े नहीं दिखाना है, हमें स्क्वायर किया क्यूब किया उसके बाद हमने x माना, ये करा वो करा। हमें तो अज्यूम करना है। एग्जाम के अंदर हमें टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे, हमने डायरेक्ट ये देखना है कि कौन कौन सी टर्म रिपीट होती हैं। हमने वो x के इक्वल मान लेना है। इसमें क्या होता है, रूट ए क्यूब रूट बी रूट ए क्यूब रूट बी, ये दो टर्म रिपीट होती हैं। हम इसको क्या मानते हैं, x के बराबर मानते हैं। इसको हमने x के इक्वल मान लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, a का रूट है, रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो a का रूट हट गया, a बाहर आ गया। उसके बाद क्या है, क्यूब रूट b है। इसके बाद हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x पावर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। यानी कि x का स्क्वायर तो पहले से था और उसके बाद हम क्यूब करते हैं तो ये गुणा में हो जाती है पावर, x पावर कितना हो गया, 6 हो गया।
और यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा और b बाहर आ गया, और बाकी वही टर्म रिपीट होती हैं जिसको हमने x के इक्वल माना था। उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट x लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पर 6 बार है, तो x कितनी बार बच गया, एक x कट गया, x कितनी बार बच गया, 5 बार। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, a क्यूब इंटू बी और पूरे का होल पावर 1/5, यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 √2 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट में ही सोल्व कर लेते हैं। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में सोल्व करते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, x के इक्वल मानेंगे। x के इक्वल मानेंगे तो यहाँ पर क्या है, पहले दो टर्म रिपीट होती हैं, √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4। तो पहले पर क्या है, पहले हमें रूट हटाना है। रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि x का स्क्वायर हो गया और यहाँ से 2 बार आ गया। और आगे क्या है, आगे क्यूब रूट है। उसके बाद क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर यहाँ पर x पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 का क्यूब हो गया, और फिर 4 बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया। और उसके बाद वही टर्म रिपीट होती हैं, √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4। इसको हमने क्या माना है, x के इक्वल माना है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर हमने x लिख दिया। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पर भी तो 2 है, यानी कि 4 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक x से x कैंसिल हो गया, यानी कि x पावर कितनी बच गई, 5 बच गई, x पावर 5। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, और यहाँ पर बेस सेम है, इनटू में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पर क्या है, 2 बार है। तो 2 की पावर कितनी होगी, 5 होगी। 2 की पावर कितनी होगी, 5। यहाँ पर देखिएगा आप, पावर इक्वल है, पावर सेम है और बीच में इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब बेस भी इक्वल होगा। तो डायरेक्ट ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अगर समझ नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन फिर लेते हैं हम, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 करवा देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, √3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9 √3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि इसी तरह से चलता रहेगा। इसको हमने क्या मानना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी टर्म रिपीट होती हैं। √3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9, यानी कि 2 टर्म रिपीट होती हैं। तो इसको हमने क्या मानना है, x के इक्वल मानना है। x के इक्वल मानेंगे और उसके बाद यहाँ पर से रूट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये 3 बार आ गया, यहाँ से 3 बार आ गया। लेकिन उसके बाद क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे हम, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो x पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया और 9 बार आ गया। उसके बाद वही टर्म है, यानी कि √3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9 √3 क्यूब √9, ये दोनों टर्म रिपीट होती हैं। और इसको हमने क्या माना है, x मानना है। तो इनटू में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर x लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या है, x 6 बार है, यानी कि एक x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x कितनी बार बच गया, 5 बार बच गया। और यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, इनटू में है तो पावर ऐड हो जाती है, ये हम जानते हैं।
तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। पावर सेम है, बीच में इक्वल का निशान है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी सेम होगा, यानी कि x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया यहाँ से 3। देखते ही आंसर मारना है हमें, मैं ये आपको समझाता हूँ तब टाइम लगता है, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है ये, देखते ही हमें आंसर मारना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप से पहले हमें अगर पहले क्यूब रूट दे दिया तो हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम क्यूब रूट 25, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। क्यूब रूट 25 रूट 5, क्यूब रूट 25 रूट 5, क्यूब रूट 25 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि इसी तरह से चलता रहेगा। इसको हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको भी हमने जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले क्यूब है और उसके बाद रूट है, पहले क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, यानी कि 2 टर्म रिपीट होती हैं। कौन कौन सी, क्यूब रूट 25 और रूट 5। तो इसको हम क्या मान लेंगे, यहीं से पकड़ लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। पहले क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, x का क्यूब हो गया और यहाँ से ये 25 बाहर आ गया। और आगे क्या बचता है, आगे फिर रूट 5, फिर क्यूब रूट 25, फिर रूट 5, फिर क्यूब रूट 25 रूट 5, ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद में क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x पावर कितना हो गया, 6 हो गया और 25 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये 5 बाहर आ गया। और उसके बाद वही टर्म रिपीट होनी स्टार्ट होगी, क्यूब रूट 25 रूट 5, क्यूब रूट 25 रूट 5। इसको हमने क्या माना था, x के इक्वल माना था। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हमने x लिख दिया, क्योंकि x के इक्वल माना था हमने, तो इसकी जगह पर हमने x रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x रख दिया। ये क्या है, 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर कितना है, 2 है। तो 2 गुणा 2, 5 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 5 की पावर 4 होगी। यहाँ पर देखिएगा आप 5 पावर 4 है, बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, हम जानते हैं। तो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। इनटू में क्या है, x है, यहाँ पर सिंगल x है, यहाँ पर x 6 बार है, एक x से x कैंसिल हो गया, x की पावर कितनी बच गई, 5 बच गई। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर वही पिछला क्वेश्चन बन गया, पावर सेम है, पावर सेम है, बीच में इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी इक्वल हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और ले लेते हैं हम, बस न्यूमेरिकल अलग होगा। जैसे क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 रूट 3, क्यूब रूट 2 रूट 3, क्यूब रूट 2 रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले क्यूब रूट है, उसके बाद स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म रिपीट हो रही हैं, इनको हमें क्या मानना है, x के इक्वल मानना है। तो यहाँ पर हमें x के इक्वल मानेंगे और सबसे पहले क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से ये क्यूब रूट कट गया, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और इस तरफ क्या हो गया, x का क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या है, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने की दवाई क्या है, हमें स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x पावर कितना हो गया, 6 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। अब की बार स्क्वायर बाद में है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और इनटू में 3 बाहर आ गया, 3 रूट से बाहर आ गया। और उसके बाद क्या है, क्यूब रूट 2 रूट 3, क्यूब रूट 2 रूट 3, क्यूब रूट 2 रूट 3, ये रिपीट होता रहेगा। और ये हमने क्या माना है, ये तो हमने x के इक्वल माना था।
तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हमने x लिख दिया, क्योंकि x के इक्वल मानना था, तो इसकी जगह पर हम x रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल x है और यहाँ पर x 6 बार है, यानी कि एक x कैंसिल हो गया। x कितनी बार बच गया, 5 बार बच गया। x पावर 5 और यहाँ से ये x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 5 है और 2 का स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 3, 4 तिये 12, यानी कि x निकालेंगे तो 12 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12 की पावर 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। मैं आपको समझाता हूँ तब टाइम लगता है, बाकी ये देखते ही आंसर आता है इस टाइप के क्वेश्चन का। ये मात्र 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12 का पावर 1/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5th रूट ऑफ 12। ऐसे भी ऑप्शन में हो सकता है और ऐसे भी ऑप्शन में हो सकता है। ये दोनों सेम बातें हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह से सिखाया था कैसे लिखते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको टाइप बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। ये मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को आता होगा ये क्वेश्चन। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो सोल्व करते हैं हम इसको, देखते ही आंसर मारना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर ये प्लस में है, इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं और ऐसे तोड़ना है कि बीच में अंतर 1 का हो, 2 गुना 3, इसके बीच डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर प्लस में है तो हमारा आंसर बड़े वाला आएगा, यानी कि 3, और अगर माइनस में होगा तो हमारा आंसर छोटा आएगा। जैसे इसकी जगह पर दे दे √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको हम तोड़ेंगे 2 गुना 3, तो यहाँ पर अंतर क्या है, 1 का है। अगर ये माइनस में होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा छोटे वाला, और अगर प्लस में होगा तो हमारा आंसर होगा बड़े वाला। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर माइनस में है तो हमारा आंसर आ गया 2, और यहाँ पर ये प्लस में है तो आंसर आया 3। ऐसा 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये छोटे एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे कांस्टेबल वगैरह में। तो जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ ये इनफाइनाइट यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 4 इंटू 3, 4 गुना 3। इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ये प्लस में है तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा डायरेक्ट आंसर मार देंगे, आंसर आ गया 4। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जैसे √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसको भी हम तोड़ देते हैं, 8 गुना 9। प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस में होता तो छोटे वाला होता। अगर ये होता √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको हम तोड़ते 8 इंटू 9, तो अब माइनस में है तो हमारा आंसर छोटे वाला होता, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, तो हमारा आंसर आ जाता 4। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 6 इंटू 7। हमें बीच में डिफरेंस 1 का रखना है, ये ध्यान में रखना है। ये माइनस में है तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 6। अगर ये प्लस में होता, जैसे √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो अब हम तोड़ते इसको 6 इंटू 7, तब हमारा आंसर होता बड़े वाला। प्लस में होगा तो बड़े वाला आंसर होगा,
और अगर माइनस में होगा तो हमारा आंसर आएगा छोटे वाला। तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और बच्चों ने सोचा कि ये तो टूटता ही नहीं है। जैसे हम लेते हैं √2 -√2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसके फैक्टर नहीं हुए, बोले कि सर इससे फैक्टर नहीं होते, इसके फैक्टर होते रहे हैं भाई 1 × 2, और क्या होगा 1 का डिफरेंस है। माइनस में है तो हमारा आंसर आ गया छोटे वाला 1, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। और अगर ये प्लस में होता √2 + √2 + √2 + √2 डॉट 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 इनफाइनाइट, तब हम तोड़ते इसको 1 × 2, तो हमारा प्लस वाला आंसर आ जाता 2। और अगर माइनस में है तो हमारा कौन सा आंसर आ गया छोटे वाला, और प्लस में होता तो हमारा आंसर आ गया बड़े वाला। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये टाइप भी सिखा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है आंसर उतना ही चुटके में आ जाता है इसका। क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था a√x⁴b, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हमें x⁴b/a। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल देखते ही आंसर मार देंगे इसका। यहाँ पर देखिएगा आप 3⁴ है, फिर ब्रेक लगा के पावर दे दिया 12, फिर ब्रेक लगा के पावर दे दिया 10, और उसके बाद फिर से ब्रेक लगा के पावर दे दिया हमको 8, और यहाँ पर लगा दिया 4th रूट, 5th रूट, 8th रूट, 6th रूट। लेकिन इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें अंदर वाला टर्म उठाना है, क्या है 3 है। और इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर हम लिखेंगे, नीचे वाला कहाँ पर जाता है, पावर कौन सा होता है, ये इसका पावर है, तो इस तरफ जो है वो हम पावर में रखेंगे 4 × 12 × 10 × 8, ये हमने ये पावर में रखते हैं, क्योंकि ये 3 की पावर 4 है, फिर ब्रेक लगा के पावर दिया है, क्योंकि ये इसके गुणा में होता है, 4 × 12 × 10 × 8, ये इसका पावर चढ़ता जाएगा। और जो सेट्स का ऑर्डर होता है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 4 × 5 × 8 × 6। अब इसको सोल्व कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 से ये 2 बार में कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 4। अगर इस टाइप से उस ऑप्शन में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अगर इसको सोल्व करके दे दिया 3⁴ क्या होता है 81। अगर 81 ऑप्शन में है तो हमने इसको सोल्व कर दिया आगे, तो डायरेक्ट हमें देखते ही आंसर मार दिया। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हम, जैसे हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले लिया। अब की बार हम क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या है 5 है, तो 5 की पावर चढ़ा के लिख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। पावर क्या है 5⁻6 है, 6 × क्या करेंगे 10, क्योंकि ये पावर की पावर है, ये ऐसे ब्रेक लगा के पावर दिया है होल पावर 10, फिर ब्रेक लगा के पावर दे दिया 8, फिर ब्रेक लगा के पावर दे दिया 4, तो ये पावर आपस में इस टाइप से होगी, तो ये गुणा में होती है। तो 6 × 10 × 8 × 4, और सर्ट्स का वैल्यू क्या होता है वो अपॉन में होता है। तो यहाँ पर क्या है 4 6 8 × 5। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर बचा है, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इतना क्वेश्चन बड़ा था, वैसे ही खाम में डर रहे थे हम, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25, चुटकी में आंसर मार दिया इसका। ये डबल भी दे सकता है, एक हम डबल लेकर भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है, अब की बार डबल दे दिया, यानी कि 2 बार दे दिया ये क्वेश्चन, लेकिन हम तो सीख चुके हैं, देखते ही आंसर मार देंगे, अलग अलग सोल्व कर देंगे, बीच में इंटू है तो क्या दिक्कत है। इसको अलग से सोल्व कर देंगे और इसको अलग से सोल्व कर देंगे। तो करते हैं इसको सोल्व हम। यहाँ पर क्या है 7 है, 7 पावर 8 × 3 × 4, और अपॉन में क्या करते हैं सर्ट्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 8 है, और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वहाँ पर होता है सर्ट्स का वैल्यू 2, तो इंटू में 2 लिख दिया। इंटू में क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। 7 पावर क्या लिखेंगे 7 पावर 4 है,
इंटू 5 है इंटू 3 है और अपॉन में सेट्स का वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू 10 और यहाँ पर नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, वहाँ पर होता है 2। सेट्स का वैल्यू अगर नहीं लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार में कट गया और 2 से 2 बार में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 2 बार में कट गया, 2 से 4 2 बार में 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर भी 7 पावर 1 आया है और यहाँ से कितना आया, यहाँ पर भी 7 पावर 1 आया है। 7 की और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 49। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, देखते ही मार दिया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये टाइप भी सिखा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ और नया सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।